कैसे हो आप लोग? और 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। अच्छे से 15 अगस्त मनाइए। आज के दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो आज तो आज़ादी का दिन है। और दोस्तों, मैं अपनी बचपन की बात बताने जा रही हूँ तुम्हें, जो आज तक मेरे को बीती हुई है, मतलब मेरे भाई बहन पे जो बीती हुई है। और टाइम हो गया है 11:45। तो दोस्तों, हम छोटे छोटे थे। बचपन में मेरी मम्मी छोड़ के हमें चली मतलब ख़त्म हो गई। तो मेरे भाई के होने में ख़त्म हुई थी। मेरा भाई 3 दिन का छोड़ा था मेरे माँ ने। तो उसी गम में मेरे पापा खाट पे टिक गए। मेरे पापा जब खाट पे टिक गए, उन्हें यही अफसोस रहता था कि अपने बच्चों को कैसे पालूंगा, मैं कैसे क्या करूँगा। एक माँ की कमी कैसे माँ की कमी महसूस बच्चों को होगी, उसकी कमी कैसे दूर करूँगा। मैं घर में कमा कर घर में खिलाऊँगा बच्चों को, ये बाहर कमा कर लाऊँ, क्या करूँ। बस मेरे पापा को यही दुख रहता था। पर ऊपर वाले की बहुत लंबी बाहों है, क्योंकि गरीबों का भी वही है और मालदारों का भी वही है। तो मेरे दादी दादा थे, उन्होंने हमें पाला था, मेरे दादा ने हमें पाला था। तो फिर बाद में कुछ दिन हो गए, मेरे पापा को सभी लोग समझाते थे, घर के रिश्तेदार मतलब सभी समझाते थे, बेटा अपना घर बसा लो, अपने बच्चों के लिए कुछ, हमारे बच्चे कब तक ऐसे रहेंगे। तो मेरे पापा का बस यही कहना था, किवाड़ बंद कर दे। मेरे पापा का यही कहना था कि मैं अपने बच्चों को ठोकरों में नहीं करूँगा, क्योंकि 100 के लिए माँ कोई किसी की नहीं होती। 100 में 10% होती हैं जो 100 के लिए माँ होती है, 90% सब ऐसी होती हैं। तो मेरे पापा ने कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। फिर थोड़े थोड़े हम बड़े होने लगे, बड़े हुए। फिर मैं बड़ी हुई, केवल कोई 17 साल की हुई थी, तब मेरी शादी को कहने लगे मेरे दादा। मेरे पापा बीमार रहने लगे थे, बोले बेटा अब बीमार रहता है, एक आधे बच्चे का ब्याह कर दे। तो फिर मेरे पापा ने शादी के लिए मेरा सोचा, शादी कर भी दी। शादी के बाद फिर मेरी शादी के 9 महीने बाद मेरे पापा ख़त्म हो गए। तो मेरी जो है ना पूरी आस टूट गई, क्योंकि मैं अपने पापा से हर अच्छे की, दुख की, सुख की सब बताती थी, क्योंकि मेरे पापा यहाँ आते थे तो मेरे से अच्छे तरीके से बोलते थे, सब पूछते रहे बेटा कोई दुख तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है, कोई हालत मैं इतना बता रही, कोई माँ भी ऐसा नहीं पूछेगी जैसा कि मेरे पापा पूछते थे, क्योंकि मेरे पापा ने कभी कोई कमी महसूस नहीं होने दी हमारे लिए। फिर जब मेरे पापा ख़त्म हो गए, फिर पूरी तरीके से टूट गई। और मैं यहाँ हमारा जो परिवार था, मतलब परिवार में पापा थे, दादा तो मतलब पहले ख़त्म हो गए थे, मेरी शादी से बहुत पहले ख़त्म हो गए थे। तो दादी थी, 4 बहन भाई हम थे, चाची चाचा थे, ताई ताऊ थे, मतलब पूरा परिवार था। तो मन लगता था। अब यहाँ मेरी शादी हुई तो मेरा यहाँ मन नहीं लगता था, क्योंकि यहाँ छोटी जगह थी, हमारे घर खुली जगह ही ज़्यादा। तो फिर जब मेरे पापा ख़त्म हो गए, तो फिर मेरी मजबूरी थी यहाँ, मतलब ये दिखता था कि अब मैं किसके धोरे जाऊँगी, किससे अपने कहूँगी। तो फिर मुझे यहीं रहना पड़ा था। फिर उसके बाद मेरा जो लड़का हुआ मेरा, उस लड़के के बाद फिर मेरा मोह का आने जाना कम हो गया, मेरे पीहर का आने जाना कम हो गया, क्योंकि छोटा बच्चा था। अब हमारे गांव में जो गांव है हमारा, वो कस्बा नहीं है, तो दूर दूर लोग को डॉक्टर नहीं मिलता। तो उसी हिसाब से मैं जाती थी, कभी कभार जाती थी अपने लड़के को लेकर वहाँ पे। तो फिर वहाँ पर एक बार हाँ मेरे लड़के की आँखें दुखी, बहुत मोटी मोटी आँखें दुखी थी। भगवान ऐसी आँखें किसी की नहीं दुखाएं जैसे कि मेरे लड़के की दुखी थी। तो मैं इतनी परेशान हुई, बहुत परेशान हो गई थी। फिर मैंने हार गई है, अपने घर वालों को फ़ोन करा, मैं कि लड़के की आँखें दुख रही हैं और मैं दवाई भी ले रही हूँ, फिर भी आराम नहीं हो रहा। फिर मेरे घर वाले जो मतलब मेरे हस्बैंड पहुँच गए थे शाम को, फिर शाम को पहुँच गए। तो फिर मैं दूसरे दिन अपने घर आ गई थी। फिर
बहुत ही दिक्कत रहा था, आँख दुखने को लगता, रो रहा था, बहुत छोटा सा रहता था और क्या कर पाता, वो तो रोता ही। अब उसके रोने की वजह से मैं भी परेशान थी। तो माँ हूँ, माँ को तो परेशान दिखाई देती है। अब इतने यहाँ आई मैं, यहाँ आने के बाद फिर डॉक्टर से दवाई ली। पहले दवाई चलती थी सफ़ेद आँखों वाली दवाई, सफ़ेद, तो उस आँखों में डाली थोड़ी तो उससे जो है ना सही होने लगा लड़का मेरा। फिर उसके बाद मेरा उसमें मन लग गया, मेरे लड़के में उससे खेलती रहती थी, अच्छे से बातें करता था। और हाँ, आज भी लड़का मेरा मेरे लिए आधी रात तैयार रहता है, क्योंकि बहुत चाहता है लड़का मेरा। मेरे 3 बच्चे हैं, फिर उसके बाद में लड़की हुई मेरी लड़की भी अच्छी 17 साल की हो गई है। फिर उसके बाद लड़का हुआ मेरा। फिर अब जो मैं 3 बच्चों की माँ हूँ, तो अब मेरा कोई टेंशन नहीं है किसी तरीके की। लेकिन मैंने जो परेशानी बहुत काटी है, भगवान इतनी परेशानी किसी को नहीं दी। और बचपन में किसी की माँ ने छीने भगवान, क्योंकि माँ का दुख कोई बच्चा ही जानता। और मेरा भाई था, मतलब जो 3 दिन का छोड़ा, मेरी माँ ने, मेरे भाई ने कभी मेरी माँ का दूध भी पी के नहीं देखा, तो उसको तो ये भी पता नहीं कि माँ क्या चीज़ होती है। तो मेरे दादी दादा ने पाला था उन्हें। अब तो मेरे दादा दादा खैर नहीं रहे हैं, गुजर गए, कई साल हो गए गुजर गए। अब वही भाई मेरा अब अच्छे तरीके से हमें बुलाता है, अच्छा काम करता है, सही से हमें मतलब कोई परेशानी नहीं देता। उसने अपने बच्चों को भी पाल लिया है और अच्छे तरीके से रहा। उस पर भी 3 ही बच्चे हैं, एक बड़ा लड़का है, बीच की लड़की है, फिर छोटा लड़का है। क्योंकि हम 4 बहन भाई हैं, हम 4 पे ऐसे ही हैं, 3 बच्चे हैं चारों पे। तो सब सोचने वाले भी यही कहते हैं कि 3 और 4 बहन भाइयों ने ऐसा कौन से पुण्य करे थे जो चारों पे एक सी औलाद है अच्छी तरीके से। अभी ये तो भगवान की मर्जी है। कोई हमने बचपन में बहुत दुख काटे थे, अगर हमें थोड़ा सुख औलाद की तरफ सुख मिल गया। और मैं तो यही आशा करती हूँ कि दुख मिल के ही सुख मिलता है। अगर सुख पहले मिल जाएगा तो दुख का क्या पता चलेगा किसी को दुख क्या होता है। तो मैं तो यही चाहूँगी भाई सभी अच्छी तरीके से रहे, दुख हो या सुख हंस के काटो, परेशान मत हो और सभी का साथ दो अच्छे परेशानी में सब। तो आज की वीडियो इतनी, मिलते हैं कल।